कार्यवाही जारी है। एक कार्रवाई यहाँ इस कोने पर हो रही है, तो वहीं कुछ मीटर की दूरी पर देखिए वहाँ पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। लोगों का जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये देखिए बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। जो भी यहाँ पर ऊपर जो एक दो दुकानें थी, शटर लगे हुए थे, एक कार्रवाई की जा रही है दिल्ली एमसीडी की तरफ से, जिसका विरोध लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से विरोध किया जा रहा है। ये देखिए जो ऊपर से जो लोग हैं उनका कहना है कि हमें कुछ सामान उठाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बुलडोजर के द्वारा जिन भी चीज़ों पर के ऊपर कार्रवाई हुई है उन चीज़ों को जो सामान है बुलडोजर के द्वारा जितना भी अतिक्रमण करने वाले लोगों का सामान है उसे फेंका जा रहा है, उसे कहीं और भेजा जा रहा है उस सामान को भरकर। ये जितने भी जो सामान थे यहाँ पे वो रेडी भी तोड़ दी गई है। ये देखिए यहाँ पर भी जो अतिक्रमण था लोगों के द्वारा उसके ऊपर भी बुलडोजर चल चुका है। अभी कार्रवाई बुलडोजर के द्वारा की गई है। तो वहीं जितना भी सामान था, जो मलबा था, उसे अब ट्रक में भरकर, ये देख सकते हैं आप, देखिए जितना भी जो मलबा है उसको भी क्रश करके एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जा रहा है। ये देखिए जो एक छज्जा निकला हुआ था कि अतिक्रमण करके जितनी जमीन हिस्से में आनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा मैं ये दुकान को बना रखा था, छज्जा निकाल रखा था, जिसके ऊपर मैप के अनुसार कार्यवाही की गई है एमसीडी की तरफ से कि जितना भी जो छज्जा निकला हुआ था जो कि अतिक्रमण के हिस्से में आ रहा था उसके ऊपर ये कार्यवाही की जा रही है दिल्ली एमसीडी की तरफ से, जिसका विरोध लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से विरोध किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर कि जहां एक तरफ एमसीडी जो है वो अतिक्रमण को लेकर एक्शन ले रही है, तो वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रही हैं। और इसी में बता दें कि जो कार्रवाई की जा रही है ये पहली बार कार्रवाई नहीं है दिल्ली में, क्योंकि कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की ही देन है कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एमसीडी की बड़ी कार्रवाई है जो कि अवैध निर्माण पर जहांगीरपुरी में की जा रही है। जहांगीरपुरी के उन दंगों के बाद जो कि 16 तारीख को हनुमान जयंती के बाद यहाँ पर देखने के लिए मिले थे। आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है दिल्ली एमसीडी की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी बता दें कि जो आरोपी इस पूरे दंगे को लेकर पकड़े गए थे उनके ऊपर भी एनएसए लगाने की तैयारी गृह मंत्रालय पहले ही कर चुका है और देश के गृह मंत्री अमित शाह पहले ही दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश दे चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। और उसके बाद ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से ये मांग उठाई गई थी अतिक्रमण को लेकर, जो कि जहांगीरपुरी में काफ़ी लोगों का अतिक्रमण है, जो अवैध दुकानें बना रखी हैं, घर बना रखे हैं, और उसी के ऊपर आज ये कार्रवाई हो रही है। ये बड़ी कार्रवाई जिसमें आप देख सकते हैं कि देखिए जहाँ एक तरफ जो अतिक्रमण है उसे हटाया गया है तो दूसरी तरफ शटर को भी तोड़ दिया गया है बुलडोजर के द्वारा। जिस शटर से इस दुकान को बंद किया गया था, यानी कि पूरी तरीके से जो अतिक्रमण है उसे तहस नहस कर दिया गया है इस बुलडोजर के द्वारा। और देखिए धीरे धीरे कर ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरह और एमपी की तरह यहाँ पर की जा रही है, लगातार इसी को लेकर लोगों की तरफ से मांग उठ रही थी। और आज बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर ही सीएम योगी आदित्यनाथ इतने ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जिसको लेकर बार बार पर लोगों की तरफ से कहा जाता है कि सरकार कोई भी हो उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो है ही, और उनके बावजूद भी वहाँ पर उन राज्यों में कार्रवाई की जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश आते हैं। और वही कार्रवाई दिल्ली बीजेपी एमसीडी की तरफ से दिल्ली में की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शटर से लेकर अवैध जितना भी जो अतिक्रमण का हिस्सा था उसके ऊपर बुलडोजर चल चुका है। और उसके साथ ही हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है इसी को लेकर लगातार मांग उठ रही थी कि जहांगीरपुरी में जो अवैध अतिक्रमण है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए दिल्ली बीजेपी को, या फिर दिल्ली सरकार से तो लेनी से रही, इसीलिए ये बड़ा एक्शन दिल्ली एमसीडी की तरफ से लिया गया है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तमाम जो लोगों की मांग उठ रही थी उसी को मद्देनजर रखते हुए ये एक्शन लिया गया है, जिसमें ये अतिक्रमण के ऊपर ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जिसमें इन दुकानों को तोड़ा जा रहा है। अतिक्रमण की ये दुकानें हैं जो कि आगे बढ़ चढ़कर इन दुकानों को बनाया गया था। ये देखिए बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार
जारी है। सुरक्षा बल ये देखिए एक तरफ इधर बुलडोजर चल रहा है तो उधर भी बुलडोजर देख सकते हैं कि उधर भी जो अतिक्रमण है, यानी कि हम देखें तो जहांगीरपुरी के उस एरिया में जहां पर 16 तारीख को हमें हिंसा देखने के लिए मिली थी और जितना भी यहाँ पर स्थानीय लोग या फिर यहाँ पर रहने वाले लोग थे, अतिक्रमण जो लोगों ने कर रखा था उन सभी के घर दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। कार्रवाई जारी है। एक कार्रवाई यहाँ इस कोने पर हो रही है तो वहीं कुछ मीटर की दूरी पर देखिए वहाँ पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। लोगों का जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग हैं यहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी हैं, इसके साथ ही सुरक्षा बलों की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है और वहीं स्थानीय लोग भी छतों पर चढ़े हुए हैं इस कार्यवाही को देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये जो दुकान है जिसकी कार्रवाई की गई है उसके अंदर भी कूड़ा कुछ बोरियां रख रखी हैं। अब देखना अहम ये है कि इन बोरियों में आखिरकार भरकर क्या रखा हुआ है। पर इस ये जो अतिक्रमण की जो जगह थी, दुकानें थी, उनके ऊपर भी आज एमसीडी का बुलडोजर जो है वो चल चुका है। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी 1-2 बार मांग उठाई गई है और इसी पूरे कार्यक्रम को लेकर अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा की तरफ से भी मांग उठाई गई थी, जिसके बाद अब ये एमसीडी की तरफ से एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ लोगों की मांग को लेकर एमसीडी की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कभी ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही विशेष समुदाय के लोगों के घर दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ये कह रहे हैं कि रमजान के महीने में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी भारत में कर रही है। ये देखिए बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। जो भी यहाँ पर ऊपर जो 1-2 दुकानें थी, शटर लगे हुए थे, सबको बुलडोजर के द्वारा हटा दिया गया है। अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो जारी है। हमारे पास अच्छा, यहाँ पर यह भी बात सामने आई है कि जो भी लोग बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं उनका कहना है कि अभी तक उन लोगों के पास जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पास हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो नहीं पहुँचा है इन लोगों के पास। पान की दुकान है यहाँ पर कार्रवाई जो हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन सी दुकान थी आपकी जो थोड़ी? यही पान की दुकान है। पान की दुकान। हाँ जी, हाँ जी। देखिए यहाँ पर जितनी भी जगहों पे जो अतिक्रमण लोगों के द्वारा कर रखा था उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई है जो शुरू हो चुकी है। लोग जो है वो अपना सामान यहाँ से उठाकर ट्रकों में भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो दुकानें वगैरह थी उन्हें बुलडोजर की तरफ से तोड़ दिया गया है। जो अतिक्रमण था जो लोगों का, उसे पूरी तरीके से बुलडोजर के द्वारा हटा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बुलडोजर है उसके द्वारा कार्रवाई जारी है। ये देखिए फर्श पे जितना भी जो आगे निकल के जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था ज़मीन के ऊपर, और किस तरीके से उन्होंने अपनी दुकानें और घरों को आगे तक बना रखा था, उसके ऊपर भी बुलडोजर चल चुका है। ज़मीन को लोग रो रहे हैं। हाँ, ये देखिए जिन लोगों के घर पर भी कार्रवाई हुई है, जिन लोगों ने भी अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिन लोगों के घर पर भी कार्रवाई हुई है, वो ऊपर से रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे घर पर गलत कार्रवाई हुई है। आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है एमसीडी की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि ये गलत हो रहा है। पर अब देख सकते हैं कि बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और ये वही जगह है जहां पर 16 तारीख की शाम को हिंसा हुई थी और किस तरीके से यहाँ पर 2 गुटों के बीच में जो बड़ी हिंसा देखने के लिए मिली थी। और उसके बाद अब ये एमसीडी की तरफ से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जितना भी जो सामान है लोगों का वो बुलडोज़र के द्वारा अभी हटाया गया है और जितनी भी ज़मीन है जो आगे की अतिक्रमण कर रखा था ज़मीन पर, उस ज़मीन पर भी यहाँ पर बुलडोज़र चल चुका है। यानी कि एक संवेदनशील इलाका जहाँ पर किस तरीके से लोग जो थे
ये देखिए जो ऊपर से जो लोग हैं उनका कहना है कि हमें कुछ सामान उठाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बुलडोज़र के द्वारा जिन भी चीज़ों पर के ऊपर कार्रवाई हुई है उन चीज़ों को बुलडोज़र दुकानों में भरकर यहाँ से ले जाया जा रहा है, फेंका जा रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, सरकारी ज़मीन पर रोड को घेर रखा था और आज उसी चीज़ पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर कोई दुकान थी जो कि इलीगल दुकान थी और उसके ऊपर भी बुलडोज़र चला है और इसीलिए यहाँ पर जो दुकान का सामान है वो भी निकला हुआ पड़ा है। अब हम आपको ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे सुरक्षा, महिला सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पर कर रखी है। और अगर हम आगे देखें तो देखिए यहाँ पर जो बुलडोज़र है उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जो भी सामान है बुलडोज़र के द्वारा जितना भी अतिक्रमण करने वाले लोगों का सामान है उसे फेंका जा रहा है, उसे कहीं और भेजा जा रहा है उस सामान को भरकर। तो आप देख सकते हैं कि यही, और अगर हम इलाके की बात करें जिस जगह पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है ये वही जगह है। यहाँ 16 तारीख को गोली चलाई गई थी, जहाँ पर 16 तारीख को हिंसा हुई थी। किस तरीके से 16 तारीख को एक बड़ी हिंसा हुई और उसके बाद आज एनसीडी की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जितने भी आरोपी हैं जिनको दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में जाँच कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से NSA को लेकर बात कही गई है कि आरोपियों के ऊपर NSA लगाया जाए, यानी कि जहां एक तरफ गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में है तो वहीं दूसरी तरफ एनसीडी की जो कार्रवाई है, ये जितने भी जो सामान थे यहाँ पे वो रेडी भी तोड़ दी गई है। सामान की जो दुकानें थी जो रोड पर इलीगल तरीके से लगी हुई थी उनके ऊपर भी बुलडोज़र की कार्रवाई हो चुकी है। ये देखिए जितना भी सामान है वो यहाँ पर लोगों का पड़ा हुआ है, जो लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों की रेडी वगैरह पर बुलडोज़र। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो आपकी चीज़, अच्छा मैडम ये बताइए जो कार्रवाई हुई है केजरीवाल सरकार से कोई उम्मीद की चीज़ों की भरपाई की जाएगी उनकी तरफ से? हम लोग कोई सरकार को नहीं जानती, हम लोग कुछ नहीं जानते। हमारे पति है, इसके बारे में मुझे जानकारी, हम घर में रहती हूँ, मुझे इस सब को कोई जानकारी नहीं है। उनसे पूछिए मेरे पति से। अच्छा इनसे पूछते हैं कि जिन लोगों की दुकान टूटी है यहाँ पर, मैं जानना चाहती हूँ उन लोगों के बारे में जो सिक्योरिटी का बोल। हाँ देखिए सिक्योरिटी के खासा इंतज़ाम यहाँ पर किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल से लेकर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और जैकेट वगैरह भी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से पहनी गई है कि अगर व्यवस्था माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसकी तरफ से की जाती है तो उसको भी कंट्रोल सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा सके। आप देख सकते हैं बुलडोज़र की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। अतिक्रमण का जो सामान था इन लोगों का उसे लगातार ट्रकों में भरा जा रहा है। बुलडोज़र के द्वारा कार्रवाई जहां पर एक तरफ हो रही है तो वह तमाम लोग हैं जिस पर अलग अलग रिस्पॉन्स उन लोगों के आ रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं दिया गया, हमारे घर पर कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए यहाँ पर भी जो अतिक्रमण था लोगों के द्वारा उसके ऊपर भी बुलडोज़र चल चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई के बाद मलबा पड़ा हुआ है और इस मलबे के ऊपर भी कुछ देर में बुलडोज़र की कार्रवाई फिर से एक बार होगी जब इस मलबे को उठाकर यहाँ से कहीं और फेंक दिया जाएगा। यानी कि किस तरीके से आज जो लोग हैं तो तमाम चीज़ों को लेकर बवाल मचार चीज़ें कर रहे हैं। आज इन सब कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं दिया गया या फिर कार्रवाई की गई है। आज सरकार की आज एमसीडी की तरफ से जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो एक्शन लिया गया था उसको लेकर तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि जिन लोगों के घर पर ये बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है उनका कहना है कि हमें नोटिस नहीं दिया गया। पर आप देख सकते हैं जगह तोड़ी गई है तो वहीं से ऊपर का जो छज्जा था यानी कि 3 टप्पर जो डाल रखी थी उनके ऊपर भी कार्रवाई बुलडोज़र के द्वारा की गई है कि किस तरीके से अवैध निर्माण था, ये रोड को घेरने का काम इन दुकानों के द्वारा किया गया और ये वही जगह थी जहां पर पथराव भी हुआ, यहां पर हिंसा भी हुई और यही वो मकान थे, यही वो चीज़ें थी। यहां से पत्थर चलाए गए थे 16 तारीख को और उसके बाद जब क्राइम ब्रांच के लोग पहुंचे थे तो यही वो गलियां थी जहां से क्राइम ब्रांच के जो अफसर थे उनके ऊपर पत्थर चलाए गए थे। आज उसके बाद एनसीडी की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। तो आज जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं इस पूरे मसले को लेकर राजनीति कर रही हैं। कल तक जो संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो कह रहे थे कि बीजेपी के लोग दंगे में शामिल थे, बीजेपी ने ये दंगे कराए, आज वही आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान वो इस लगातार इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं उनके घर, उनकी ज़मीनों को और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। पर यह समझना बेहद ज़रूरी है कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार इस तरीके से राजनीति करने के चक्कर में एक तरफ बीजेपी के ऊपर इस पूरी हिंसा का आरोप
आरोप लगा रही थी, आज वही उन आरोपियों को बचाने का काम कर रही है और इस कार्यवाही का विरोध कर रही है। ये देखिए, जहां पर जो अवैध निर्माण था उसके ऊपर जो अभी कार्यवाही बुलडोजर के द्वारा की गई है, तो वहीं जितना भी सामान था, जो मलबा था, उसे अब ट्रक में भरकर उत्तरी नगर निगम की जो गाड़ी है उसकी तरफ से कहीं और यानी कि मलबे की तरफ ले जाया जा रहा है। एक और बात, जहां सुरक्षा बलों की तैनाती भारी मात्रा में यहां पर की गई है सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए और काबू में रखने के लिए, तो वहीं हर एक सुरक्षा कर्मी को छतों पर भी भेजा गया है कि उस तरीके की घटना को फिर से ना दोहराया जा सके इन लोगों के द्वारा। जिस तरीके की घटना अभी हमने 2 दिन पहले देखी थी कि सुरक्षा बलों के ऊपर क्राइम ब्रांच के जो लोग थे उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए थे, आज उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी सुरक्षा बलों की तैनाती। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी जो सुरक्षा बल है, एक महिला और एक पुरुष वहाँ पर भी ऊपर खड़े कर दिए गए हैं जवान के इस तरीके की घटनाओं को एक बार फिर से अंजाम ना दिया जा सके इन लोगों के द्वारा। जिस तरीके की घटना हमने अभी 2 दिन पहले देखी थी कि क्राइम ब्रांच के अफसरों के ऊपर भी इन लोगों की तरफ से पत्थर बरसाए गए थे, यानी कि सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम सुरक्षा बल घूम रहे हैं, दिल्ली पुलिस भी लाठी लिए घूम रही है कि अगर थोड़े से भी हालात बिगाड़ने की कोशिश कोई करता है तो उसके ऊपर भी सख्त एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस सख्त है तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक खासा सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ये देख सकते हैं आप, देखिए जितना भी जो मलबा है उसको भी क्रश करके एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जा रहा है। जिन चीज़ों पर कार्रवाई की है उसे भी पूरी तरीके से मलबे में बदला जा रहा है बुलडोजर के द्वारा। ये जो बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई हो रही है अवैध चीज़ों के ऊपर, अवैध मामले के, अवैध ज़मीन के ऊपर और अवैध जो अतिक्रमण किया हुआ था लोगों के द्वारा उसके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बुलडोजर की जो कार्रवाई है, जैसा कि अभी सवेरे इस पूरे मामले को लेकर पहले ही बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की तरफ से कहा गया था कि कुछ ऐसी कॉलोनियां हैं जहांगीरपुरी में जिसके ऊपर कार्रवाई होना ज़रूरी है, जो कि अवैध निर्माण किए हुए हैं। कुछ लोगों ने 4 मंजिला घर बना रखे हैं, तो वहीं रोडों को भी घेरा हुआ है, तो वहीं इन लोगों के द्वारा जो रोडों का अतिक्रमण किया हुआ था उसके ऊपर आज एमसीडी के द्वारा और गृह मंत्रालय के द्वारा जो एक्शन लिया गया है ये कार्रवाई देखी जा सकती है। ये देखिए, जिस भी अतिक्रमण पे जिस भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था और जो कूड़ा वगैरह या मलबा वगैरह डाल रखा था उसके ऊपर भी बुलडोजर के द्वारा काम जारी है और जो मलबा है उसे भी उठाया जा रहा है। यानी कि जहां एक तरीके से अतिक्रमण को लेकर एक्शन लिया गया है इन बुलडोजरों के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ रोडों पर जो डाला गया मलबा था, कूड़ा था या बेचने का सामान था इन लोगों का, उसको भी अब रोड से साफ किया जा रहा है। जहां एक तरफ अतिक्रमण को लेकर एक्शन लिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ रोडों की सफाई भी जारी है, जो कि रोडों पर अभी तक इस मलबे को डाल रखा था, इन चीज़ों को डाल रखा था लोगों के द्वारा, जिन लोगों के यहाँ पे स्थानीय मकान है। देखिए, एक तरफ कार्रवाई हो रही है, वहीं पे कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ की कार्रवाई को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये देखिए, जहाँ एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई से मलबा साफ किया जा रहा है और बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं जो स्थानीय लोग हैं जहाँ एक तरफ वो गेट के पीछे रहकर कार्रवाई को देख रहे हैं, तो वहीं तमाम जो लोग हैं वो अपनी छतों पर चढ़ चुके हैं इस कार्रवाई को देखने के लिए। आपको याद होगा कि ये छतें और ये गलियाँ वही हैं जिनसे अभी कुछ दिन पहले पथराव देखने के लिए मिला था, पर आज उस पथराव को संभालने के लिए, जैसा कि हमने बताया, सुरक्षा बलों की, दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की सबकी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है।